Select what is the true of intestinal villi among the following. Select what is the true of intestinal villi. Select. ओके, तो चलो हम पोल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जितना भी क्वेश्चन है मेरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा और ये आपका नीट के लिए फाइनल प्रिपरेशन है। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस हम करेंगे। यस, हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ओके, रॉन्ग पोल नहीं है ये, इट इज नॉट द रॉन्ग पोल। द पोल इज एब्सोल्युटली फाइन एंड करेक्ट, वही तो बता रहा हूं। ये फाइनल प्रिपरेशन है, बी केयरफुल। इट इज द फाइनल प्रिपरेशन, बी केयरफुल। वो फर्स्ट क्वेश्चन का पोल नहीं बताया ने, ठीक। देखो, नो, यस, देख लो अच्छा से, इट इज नॉट द रॉन्ग पोल, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। यू सी व्हाट इज द ट्रू, एक मिनट रुक लो, पेन हम ले लेते हैं थोड़ा। रॉन्ग पोल नहीं है ये। What is the true about intestinal villi among the following? They are lined by cuboidal epithelium. It is wrong. मैं बता रहा हूँ, मैं बता, रुक जाओ। You see, digestion in the sense broad meaning. Digestion in the sense यहाँ पे broad meaning. Digestion absorption बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे पता है हमको। They participate in the because मैं आ रहा हूँ, just let me explain. यही तो गलत है, क्वेश्चन इसमें ट्विस्ट है। They are lined by cuboidal epithelium. Otherwise तो ऑप्शन कुछ भी नहीं होगा इसमें। ऑल और रॉन्ग, ये गलत है आपका, ये गलत है। दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स, तो ये कैपिलरीज होगा, नॉट आर्टरीज, ठीक। यहाँ पे जो बता रहा है, दे पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च, मेरे को पता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन मतलब ये इन जनरल पूछ रहा है, अदरवाइज तो आंसर कुछ नहीं होगा इसमें। ये इन जनरल पूछ रहा है, जो विली का रोल जो है, बिकॉज मेरे को बताओ, विली जो होता है ना आपका, बिकॉज विली में क्रिप्स ऑफ लिवर कौन होता है ना, दीज आर द विली, ठीक, दीज आर द विली। तो विली के बेस में क्या होता है आपका, विली के बेस में आपका इंटेस्टिनल ग्लैंड होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, उससे आपका निकलता है सकस सेंट्रिकस, ठीक, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो इन जनरल ये ओवरऑल पूछ रहा है। यस, विली आर मेड अप ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, द विलीज आर मेड अप ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विथ माइक्रोविलाई, विथ माइक्रोविलाई। तो आंसर आपका डी होगा, ठीक, बी केयरफुल। मेरे को आई नो दैट विली आर मोरली रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, बट इन जनरल पूछ रहा है बिकॉज डाइजेशन में ये आ रहा है, ठीक, तो ये आपका आंसर डी होगा, अदरवाइज ऑल आर रॉन्ग। देखो फास्ट आज जाना नहीं बेटा लोग, मैं बता, आज जो मेरा है थ्योरी विद क्वेश्चन आंसर है। हमको खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो नीट नहीं होने वाला, मैं अगर बता दे रहा हूं। अगर आप खाली क्वेश्चन फोकस करोगे, एग्जाम में सब गड़बड़ा जाएगा। तो तुमको थ्योरी भी तुमको पढ़ना है, विदाउट थ्योरी क्वेश्चन कुछ वैल्यू नहीं है। और जितना एग्जाम आ रहा है तो क्विकली रिवाइज द थ्योरी। तो आज थ्योरी के साथ मेरे को क्या पूरा चैप्टर भी खत्म करना है, ठीक, तो विद प्रैक्टिस। फास्ट हमको आज हमारा क्विज नहीं है ये, तो थ्योरी कम प्रैक्टिस, थ्योरी भी तुमको पढ़ना है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पढ़ो अच्छा से। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, ये आपका टेस्ट सीरीज है, क्विज प्रोग्राम नहीं है। विद द थ्योरी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और खाली क्वेश्चन से मेडिकल नीट बायोलॉजी में आपका कभी नहीं आएगा 340, आपको थ्योरी भी स्ट्रांग होना है। देखो ओनली 39% बच्चों ने सही आंसर दिया, ओनली 39, बाकी का सब क्या हो बताओ। जो लोग फास्ट बता रहे हो क्या हो गया, ओनली 39% बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो फिर एनसीईआरटी में अभी तक पढ़ा नहीं है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The inflammation of intestinal tract is the most common element due to bacteria viral, ये सही है।
ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसको पढ़ के याद रखो। द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल वायरल, सही है ये। The infections are also caused by parasites of intestine, tapeworm, roundworm, threadworm, hook pinworm. इससे भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड जॉन्डिस, सही है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स है, बाइल पिगमेंट्स। इन जॉन्डिस लिवर इज अफेक्टेड, स्किन आइज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ बाइल सॉल्ट्स। ये आपका बाइल पिगमेंट्स, ये आपका बच्चा लोग है बाइल पिगमेंट्स है ये। तो बी केयरफुल, ओनली 39% बच्चों से सही है, मतलब क्या बाकी सबका गए रहता है क्वेश्चन नीट में जाता तो बी केयरफुल। ए बी सी आर द एनसीईआरटी स्टेटमेंट, इसको पढ़ करके याद रखो। तो डी इसमें गलत है आपका, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी विद प्रैक्टिस। एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, तुमको ये एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है अभी क्लास में। Find the incorrect statement regarding vomiting. क्लास के एंड तक रहो, देखो यू विल गेन ए नॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग एनसीईआरटी बुक, यू बिकम मास्टर इन द चैप्टर। बहुत से बच्चे जस्ट क्वेश्चन अटेंड करके चले जा रहे हैं, देख रहे क्वेश्चन हो नहीं हो रहा है चले जा रहे हैं, नहीं, यू प्रेजेंट टिल एंड। यस, वेरी गुड। तो इसमें से देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है आपका, तो वोमिटिंग इज द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ, ये सही है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन हाइपोथैलेमस, ये गलत है। तो ये क्या होगा बताओ, वेयर इज द वोमिट सेंटर? ओके, सो ये आपका है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक, ये आपका मेडुला है। तो ए फीलिंग ऑफ नसिया प्रीसीड्स वोमिटिंग, ये सही है, ये सही है, गुड। नेक्स्ट, सॉरी, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। चलो एक बार पढ़ लो अच्छा से, सोचो तुम यहाँ पे नीट एग्जाम दे रहे हो तो गलत नहीं होना चाहिए। तुम मार्क करोगे, यू थिंक दैट नाउ यू आर इन द नीट एग्जाम, यू आर गिविंग द नीट एग्जाम, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आंसर गलत हुआ तो कुछ फायदा नहीं के पोल करके। तुम सोचो कि अभी तुम लोग नीट एग्जाम में हॉल में बैठे हो और तुम लोग नीट एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे सामने बायोलॉजी का पेपर है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ओनली 55% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, अदरवाइज सबका गलत हो गया, ठीक। सो इसमें ये वाला सही है। इन कॉन्स्टिपेशन बाउल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली, ठीक। देखो, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड डिक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिशन और डायरिया, ये गलत है, ये इंक्रीज होगा। ये फाइंड आउट इसमें क्या गलत, ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज लिक्विडिटी फीकल डिशन। डायरिया इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डायरिया रिड्यूसेस होगा, इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। In constipation, the feces are retained within the rectum. Okay? ये क्या होगा, इसमें क्या है? In constipation, ये शायद कोलोन है शायद, yes, इसको चेक कर लेना, इसको, ये कोलोन है। एनसीईआरटी क्या, एवरी पॉइंट आपका इंपोर्टेंट है, ये कोलोन है। In constipation, the feces are retained within the rectum, ये कोलोन होगा, तो ये सही है। तो बी केयरफुल, यस, वेरी गुड, ये कोलोन होगा। Question number 5. Find the correct statement about indigestion. Find the correct about
indigestion. Find the correct statement about indigestion. Find the correct statement about indigestion. यस, इसका आंसर मैक्सिमम बच्चों सही आंसर दिया है। हाँ यस, सो ये देख लो, तो ये सब सही है। इंडाइजेशन के बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ लो, थोड़ा याद कर लो। इंडाइजेशन आपका क्या होता है, जस्ट हम पढ़ लेते हैं एक बार। द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, ये सही है इंडाइजेशन के बारे में। इंडाइजेशन लीड्स टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, याद रह गया सबका, माइंड में स्टोर कर लो। इसका कॉज सब क्या है आपका, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड। तो ये तो हमने अभी क्या किया, इंडाइजेशन का थ्योरी पार्ट भी रिवाइज कर लिया, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में हम एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं अभी, ठीक। तो इंडाइजेशन के बारे में आपका सब पॉइंट आपका एनसीईआरटी का माइंड में स्टोर हो जाना चाहिए, समझ में आया। तो ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट, ओके। The mucosal layer in the stomach form irregular folds known as, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। The mucosal layer in the stomach forms irregular folds known as villi, lumen, rugae, crypts of liver को। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने इसका भी आंसर गलत दिया है, मतलब उनका नीट कैसे होगा फिर बताओ। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने आपके यहाँ पे गलत आंसर दिया है, तो कैसे होगा नीट। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट यू सी है, द आंसर इज द रुगे, ठीक। तो स्टोमक थोड़ा समझा दे रहा हूं बच्चा लोग, ये स्टोमक हो गया आपका, ठीक। तो स्टोमक का जो इनर मोस्ट लेयर है आपका म्यूकोसा लेयर, तो यहाँ पे irregular foldings are there on the inner surface, we have the irregular foldings, okay, so इनको बोलते हैं हम रुगे बोलते हैं, रुगे। तो रुगे का फंक्शन क्या बताओ, what is the function of रुगे, comment me in the box, yes guest, what is the function of रुगे, anyone comment me, रुगे का फंक्शन क्या है, yes they increase surface area, और इसमें क्या है, अनदर वन, एक तो है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, और क्या है इसका फंक्शन, यस वेरी गुड, चर्निंग, दे हेल्प इन द चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ काइम, प्रॉपर्ली चर्निंग होता है रुगे का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the backflow of the fecal matter into the large intestine is prevented by the backflow of fecal matter in the large intestine is prevented by the presence of epiglottis, sphincter of Oddi, ileocecal valve, gastric esophageal sphincter, okay, so okay, तो बच्चा लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका हो जाएगा इलियोसिकल भाल्व, ये हो जाएगा आपका इलियोसिकल भाल्व, ओके, ये आपका हो जाएगा इलियोसिकल भाल्व, इलियोसिकल भाल्व। एक घंटा क्लास है, हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम एनसीईआरटी का सब पोर्शन कवर कर लेंगे। यस 35 क्वेश्चन मैक्सिमम 35 हम करेंगे, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। इन ह्यूमन बॉडी द रोल ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन डाइजेशन इज टू, बाइल सॉल्ट्स का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है आज। अगर एक बार ये सबको क्वेश्चन कर लिया तो तुम्हारा एनसीईआरटी का चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा, बी केयरफुल।
In human body, the role of bile salts in digestion is to what? So इसका फंक्शन आपका होता है ये वाला, मतलब emulsify fats and facilitate their absorption, ठीक? Emulsify fats and facilitate their absorption. केवल characteristics of mammalian liver is characteristics of mammalian liver is characteristics of mammalian liver is Kupffer cells, leukocytes, canaliculi, Gleason's capsule, Kupffer cells, Gleason's capsule, leukocytes, ठीक? तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका Gleason's capsule and Kupffer cells. मेरे को बताओ what do you mean by Gleason's capsule? ये क्या है बताओ? What is Gleason's capsule क्या होता है? Yes, very good. Hepatic lobules, जो hepatic lobules होते हैं, the structural yes, the connective tissue sheath around the hepatic lobule, that is called Gleason's capsule, and the Kupffer cells are, they are the phagocytic cells. ये question, they are phagocytic cells in the hepatic sinusoids. So they are only found in the mammalian liver, not in any other reptile birds. The bile released into the duodenum contains, आपका बाइल में क्या क्या होता है? The bile released into the duodenum contains bile pigments, bile salts, cholesterol, phospholipids, all the above. Very good. मतलब most of the students, maximum 90% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक? The bile released into the duodenum contains bile pigments, bile salts, cholesterol, phospholipids. Yes, तो इसका आंसर होगा. तो मेरे को बताओ बच्चा लोग बाइल का फंक्शन क्या है? मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो. What are the functions of bile? Functions of bile. फंक्शन एक होता है कि emulsification of fat according to NCERT book. Okay? Yes, very good. Emulsification of fat and activation of lipase enzyme. ये दोनों याद रखना. एक होता है emulsification NCERT के हिसाब से, yes, emulsification of fat and activation of lipase enzyme. जब मेरा क्विज हो रहा है बच्चों, तुम थोड़ा क्लास में पढ़ के भी तुम आओ, ठीक? जैसे कि हमारा नेक्स्ट जो कल है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कल, तो तुम क्या करो, थोड़ा थ्योरी भी पढ़ के आओ, एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ के आओ. मैं आपको क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो आप आंसर भी दोगे, तो आपका क्या इंटरेक्शन होगा. खाली क्वेश्चन से नहीं होता है, थोड़ा हमको इंटरेक्ट करना होता है, ठीक? तो कल के क्लास के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ अच्छा से. थ्योरी मैं आपको थ्योरी भी, हम क्वेश्चन आंसर भी ओरली डिस्कस हम करेंगे, ठीक? Which of the following does not contain any enzyme? Okay. All the new students are welcome to the class. Which of the following does not contain any enzyme? Succus entericus, आपका bile, pancreatic juice, salivary amylase, ठीक? Which of the following does not contain any enzyme? एक टिपिकल क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए. इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन. तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा आपका, याद रखना, बाइल. बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम. याद रखना, बाइल
does not contain any enzyme. Okay. Question number 12. Find the wrong statement. Find the wrong statement. Okay. You have to find the wrong statement. So देख लो, अगर हम wrong जाएंगे, so bile helps in emulsification of fat, ये तुमने पढ़ा, ये सही है आपका. Bile activates lipases, ये दोनों फंक्शन याद कर लेना एनसीईआरटी बुक का. Intestinal mucosal epithelium has goblet cell to produce mucus, सही है. यहाँ पे देखो, the secretions of the brush border cells of mucosa along with the secretions of the goblet cells constitute, यहाँ पे क्या होगा बताओ, रिप्लेस करो. यस, वेरी गुड. चलो, ये होगा आपका सकस एंट्रिकस, ये होगा आपका सकस. हमको एनसीईआरटी में मास्टर होना है बच्चा लोग, एनसीईआरटी में मास्टर होना है. ओके, तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाओ और नीट क्वालिफाई करो. Which of the following enzymes absent in the intestinal juice? Which of the following enzymes absent in the intestinal juice? Disaccharidases, dipeptidases, nuclease, nucleosidases. Okay. ये देखिए पुराना क्वेश्चन है आपका, ये होगा न्यूक्लियस होगा. ठीक, ये वाला आपका होगा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेयर न्यूक्लियस प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस. ये आपका लास्ट टाइम रिवीजन है. ठीक, लास्ट टाइम रिवीजन है, याद रखना है. ठीक, न्यूक्लियोसाइडेज, माल्टेज, डाइपेप्टिड, these are found in the intestinal juice. तो ये वाला आपका इंपोर्टेंट है, न्यूक्लियस. Find the correct statement. Question number 14. Find the correct statement. Find the correct statement. ओके, अगर केयरफुली हम पढ़ेंगे तो ऑल आर करेक्ट. अगर हम केयरफुली पढ़ेंगे यहाँ पे तो सब बेटा लोग करेक्ट है, मतलब ऑल आर करेक्ट. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट. अगर हम केयरफुली पढ़ेंगे तो पढ़ के तुम इसको याद कर लेना. इंपोर्टेंट सेंटेंस सब यहाँ पे ऑल करेक्ट. यस. Find the incorrect statement. Find the incorrect statement. Carbohydrates in the chyme are hydrolyzed by intestinal amylase into disaccharides. Fats are broken down by lipase. पढ़ो एक बार अच्छा से. इनकरेक्ट पूछा है आपका.
ओके, तो यहाँ पे देख लो, कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय इंटेस्टिनल अमाइलेज इनटू, यस, ये वाला, ये आपका इनकरेक्ट इसमें है। काइम में क्या होता है आपका, पहले तो काइम में प्रोटीन्स होता है, तो सेंटेंस से आपका गलत है, ये होल सेंटेंस आपका गलत है, बाकी सब ठीक है। ठीक, ऑल सेंटेंस आर करेक्ट। Find the wrong statement. Find the wrong statement. ओके, तो देखो इसमें ये वाला गलत है आपका। The undigested, unabsorbed substances are passed on to the small. They passed into here. यहाँ पे आपका होगा large intestine। ठीक, तो ये आंसर, बाकी सब ठीक है, ऑल सेंटेंस आर करेक्ट। ठीक, अभी बोल रहे थे फास्ट करने के लिए, अभी बच्चे कमेंट बोलते हैं कि सर फास्ट, इसलिए फास्ट में नहीं जा रहा हूँ, फास्ट जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम क्यों, अभी हम थोड़ा स्लो जाते हैं, पढ़ पढ़ के क्वेश्चन कर करके जाते हैं। ठीक, वही तो बोल रहा हूँ, आराम से चलते हैं। क्वेश्चन देखो, 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्टली प्रैक्टिस करेंगे। खाली तुमको यहाँ पे आंसर, तुमको यहाँ पे याद भी तुमको रखना है, ऐसा नहीं कि आंसर ये हो गया, लेकिन हाँ, लेकिन ये सब पढ़ के सेंटेंस आपको याद रखना है। दिस सेंटेंस आर इम्पोर्टेंट नोट्स, नोट्स पॉइंट्स आर here, these are the points। चलो एक बार पढ़ लो अच्छा से। फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें से कौन सा फॉल्स है? फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। पढ़ लिया सबने? चलो पोल करते हैं, तो पोल आपका कर दिया जाए। ठीक, सो देखो यहाँ पे इसमें कुछ गलत है, फॉल्स कुछ है ना, पढ़ो इसको अच्छा से। The undigested, unabsorbed substances called feces enter into the colon of the large intestine through ileocecal valve, yes, which prevent the backflow of the fecal material and temporarily stored in, यहाँ पे गलत आ गया। वो कहाँ पे स्टोर होता है? रेक्टम में स्टोर होता है। वेरी गुड, वो आपका रेक्टम में आपका स्टोर होता है, रेक्टम। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पढ़ लो एक बार। चलो
सुबह बेटा फास्ट करें बेटा, ठीक है, लेकिन थोड़ा हम रिवीजन भी तो कर रहे हैं ना। देखो ये क्विज प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे हम थ्योरी भी थोड़ा देख रहे हैं। अगर क्विज होता तो मैं फास्ट ले लेता, ठीक ठीक, मैं बता रहा हूं ना, ये क्विज प्रोग्राम नहीं है, ठीक। तुमको थ्योरी भी तुम पढ़ो तुम इसमें, ठीक, इसको याद रखो तुम। ऐसे से देखो नीट नहीं होने वाला, बता दे रहा हूँ। नीट के लिए थोड़ा पेशेंस रखो। आपको कितना रखना है, आपको 340 प्लस रखना है कि नहीं रखना है? थ्योरी चाहिए इसके लिए, थ्योरी, क्वेश्चन के साथ थ्योरी। नहीं तो खाली क्वेश्चन करोगे तो वो क्वेश्चन कुछ मतलब नहीं है, तुम गड़बड़ा जाओगे। तो मेरे बोलने का मतलब है इसको तुम थोड़ा रट के याद रखो। इससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, इसमें क्या गलत है बताओ मेरे को, इसमें रॉन्ग क्या है? यस, बोथ लोकल एंड सीएनएस। इसमें जो होता है ना, इसमें खाली सीएनएस है, लोकल ऑल्सो। लोकल मतलब क्या बताओ मेरे को यहाँ पे, व्हाट डू मीन बाय लोकल रेगुलेशन, यहाँ पे बताओ। मतलब वो बोल रहा है द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, मतलब पेरिस्टालसिस रेगुलेटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द लोकल। लोकल मतलब क्या होता है यहाँ पे बताओ। एनसीईआरटी में पॉइंट है दैट ऑल द एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू लोकल एंड थ्रू सीएनएस। लोकल का मतलब यहाँ पे क्या है? गलत है, सब गलत। वही तो बता रहा हूँ, थ्योरी किसी का परफेक्ट नहीं है अभी तक। यस, प्लेक्सस आर देयर, वेरी गुड। हमारे यहाँ पे वी हैव द, मैंने पढ़ा है ना, अर्बेक प्लेक्सस आर देयर, यस, मेसनर प्लेक्सस आर देयर, ठीक। वो लोग हैं लोकल, वो कंट्रोल करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, तो उसको भी तो ध्यान में रखो, ठीक। तुमको नीट में क्वालिफाई करना है बेटा लोग, ठीक। तो अभी टाइम है ना, पढ़ो अच्छा से। अगर खाली क्वेश्चन से आपका हो जाता तो साल भर थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं बताओ? महीना में एक बार हम क्यों एग्जाम देते हैं? तो हर दिन तुमको एग्जाम देना चाहिए। फिर वीकली में तुम एक बार एग्जाम देते हो, 15 दिन में एक बार एग्जाम देते हो, ठीक। तो थ्योरी भी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने से तुम्हारा परफेक्ट आएगा। ओके, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब है, बताओ। ये आपका रिवीजन सीरीज है, टेस्ट कम रिवीजन। द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय, ठीक। तो ये आप लोगों का हो जाएगा द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। बहुत से हार्मोन निकलते हैं, ठीक, दे कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। चलो, फाइंड द इनकरेक्ट। देखो ये जो क्वेश्चन में ही बहुत सारी थ्योरी है, तुमको खाली क्वेश्चन यहाँ पे करना नहीं, तुमको थ्योरी पढ़ के भी इसमें याद है। जो क्वेश्चन का आंसर हो गया, द अदर स्टेटमेंट यू हैव टू मेमोराइज फॉर एग्जाम के लिए, नीट के लिए। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एब्जॉर्प्शन। देखो तो ये वाला गलत है, यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स, लाइक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ग्लूकोज होना चाहिए, लैक्टोज है, एमिनो एसिड्स एंड सॉल्युबल सोडियम, तो ये आपका गलत है, ठीक। बाकी देखो पढ़ लो, तुम्हारा ऑल सेंटेंस आर करेक्ट, ऑल सेंटेंस आर रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन, तो इसको पढ़ के याद रख लो, ऑल सेंटेंसेस आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, यस सर। ये आपका जो सोडियम आयन है, ये आपका होना चाहिए क्लोराइड आयन होना चाहिए, ठीक। ये क्लोराइड आयन, ये आपका ग्लूकोज, ये सही है, एमिनो एसिड सही है।
फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पढ़ो एक बार अच्छा से, और इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। गलत हुआ तो मतलब समझो नीट गया, फिर इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। द आंसर शुड नॉट रॉन्ग। चलो पोल मैं करता हूं। देखो अगर तुम करोगे तो इसमें ये वाला गलत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये होता है आपका एलोन नहीं होता, ये होता है अगेंस्ट। ये आपका होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक। बाकी सब सही है। सम सब्सटेंस, इसको तो याद रख लेना, ठीक। सम सब्सटेंस लाइक फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज अगर है तो याद रखना फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ा याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्लूकोज भी हो सकता है, यस ग्लूकोज भी आपका हो सकता है, फ्रुक्टोज भी होगा, यस ये आपका फ्रुक्टोज भी होगा, ये आपका ग्लूकोज भी होगा। ओके, which of the following substances are absorbed by active transport into the bloodstream? All are typical questions, all will come in the NEET exam definitely. तो ये आपका ऑल द अबव होगा। देखो ये तो आप पूरा रट करके याद रख लो, ठीक। आप एक क्वेश्चन को ही याद रख लो तो आपका ये हो जाएगा। मतलब which substance are absorbed by active transport? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? इट रिक्वायर्स एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एटीपी, ठीक। ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम, तो ये याद रख लो एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड सोडियम ऑल आर एब्सॉर्ब बाय आवर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये आप याद रख लो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। Arrange the following statements in proper sequence for absorption of fatty acids and glycerol। एक बेहतरीन शानदार मजेदार क्वेश्चन है, इसको करो। यस एक ये आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला आपका। यस ये वाला, ये थोड़ा याद रख लो चलो, ठीक। नीट में बात, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंसेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एंड ग्लिसरॉल। ओके, पहले आपका क्या होगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ठीक। तो क्या हो, सो दे बिकम माइसिली। उसके बाद ये वाला आएगा, they first incorporated into small droplets called myceles which move into the intestinal mucosa. Number 3, after that they reformed into very small protein coated fat globules called chylomicrons. उसके बाद number 2, these lymph vessels ultimately reach the absorbed substance in the bloodstream. तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुमको काइलोमैक्रोन तो याद रखना है। काइलोमैक्रोन क्या है?
इसमें आपको याद रखना है काइलोमाइक्रोन के बारे में, थोड़ा इसको देख लेना। काइलोमाइक्रोन्स, आपका लैक्टियल्स क्या होता है, सो दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स हियर, तो देख लेना। काइलोमाइक्रोन क्या होता है, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। फैट मतलब देखो ट्राइग्लिसराइड्स, याद रखना बच्चा लोग, फैट जब डाइजेशन होता है इट बिकम फैटी एसिड ग्लिसरॉल, अगेन एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन इट अगेन बिकम ट्राइग्लिसराइड, ये आता है। फैट डाइजेशन हुआ लगभग बेटा आपका 110 100 के बीच फ्लक्चुएट हो रहे हैं बच्चे, 110 120 के अंदर, ठीक, ये याद रखना। काइलोमैक्रोन कंटेन्स फैट अलोंग विद द प्रोटीन कोट, मतलब यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड होता है, ये आपका नीट वगैरह में आता है, दे कंटेन ट्राइग्लिसराइड्स। क्वेश्चन तो इधर हो गया 25, एक मिनट, क्वेश्चन शायद इसको, ठीक, क्वेश्चन सीक्वेंस तो चेंज हो गया है, चलो करते हैं, नो प्रॉब्लम। फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा अलग हो गया है। फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। चलो इसका पोल मैं आपको दे देता हूं। फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो ठीक है, सो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ, इसमें क्या फॉल्स पूछ रहा है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, ये तो आपका सही है, ठीक, ये भी सही है आपका। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, तुम अगर चैप्टर बुक पढ़ोगे तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है, लेकिन आप अगर इसका समरी पढ़ोगे तो वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन है, याद रखना, ये जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट थोड़ा देख लो बच्चा लोग। यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी रिगार्डिंग वाटर के बारे में बोला हूं मैं, रिगार्डिंग वाटर के बारे में बता रहा हूं यहाँ पे, रिगार्डिंग वाटर। अगर यहाँ पे पूछेगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो थ्योरी पार्ट में दिया गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, बट आप जब समरी देखोगे वहां पे दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसको याद रखना था, तो ये गलत है आपका। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम, ठीक, ओके। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यस, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, मतलब सपोज एक पर्सन ने कंज्यूम किया प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल, तो स्टोमक से कौन सा सबसे फास्टेस्ट एब्जॉर्ब होगा। एक क्वेश्चन आपका आता है, सपोज एक पर्सन ने कंज्यूम किया, यस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, अल्कोहल, तो स्टोमक से सबसे फास्ट नहीं, सबसे फास्ट अल्कोहल होता है एब्जॉर्ब, याद रखना, अल्कोहल, नॉट कार्बोहाइड्रेट। लोपिता कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इट इज द अल्कोहल। ये क्वेश्चन आता है आपका नीट एग्जाम में, अल्कोहल, और याद रखना अल्कोहल तुम्हारा ओनली स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है। अगर क्वेश्चन तुम्हारा आया वेयर अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड, तो क्या होगा, वेयर अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड, वेयर अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड, बॉडी के कौन से पार्ट में, यस, लिवर में होता है, मेटाबोलाइज होता है, ठीक। एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन से लिवर में कौन सा डिजीज होता है, ये आपका है ड्रग अल्कोहल एब्यूज में। एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन लीड्स टू व्हिच डिजीज, यस, लिवर सिरोसिस, वेरी गुड, लिवर सिरोसिस, वेरी गुड। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। Small intestine is the principal organ for absorption of nutrients.
The digestion is completed in small intestine and final products of digestion are glucose, fructose, ये सब है आपका। Absorption of water mineral takes place, अगर हम careful देखेंगे ये सबको याद रख लो बेटा। तो all are the correct statements। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है? All are correct statements, all are correct statements। इसमें आपको देखना है इसमें से कौन सा फॉल्स है। ठीक, इसमें कौन सा आपका क्या फॉल्स, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट। एक बार पढ़ लो अच्छा से। यू हैव टू फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत नहीं होना चाहिए, जो भी आंसर करो दैट मस्ट बी करेक्ट। तो गलत नहीं होना चाहिए। देखो मैक्सिमम बच्चों उसका आंसर गलत दिया है, मैं बता रहा हूं गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो गया सबका। इट शुड नॉट बी रॉन्ग, लेकिन ये गलत हो रहा है, क्यों? तो नीट फिर कैसे होगा बताओ? अगर एक क्वेश्चन जिसका गलत हो जाता है तो नीट का तुम बायोलॉजी पार्ट, जूलॉजी पार्ट का फिजियोलॉजी आपका ठीक नहीं होगा। इसमें क्या गलत है बताओ? यस, ये सब सही है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो डिफिकेशन इज एन इनवॉलंटरी प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक। तो इसमें क्या गलत, क्या है? ये वाला गलत है, इनवॉलंटरी। तो डिफिकेशन इज ए वॉल्यूंटरी प्रोसेस, ये आपका क्या है? वॉल्यूंटरी प्रोसेस है, तो ये आपका गलत है। तो बी केयर, बाकी सब देखो यहाँ पे सही है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, तुम देखना नीट का। यस, वेलकम टू बेटा वॉल्यूंटरी, वेलकम। ओके, सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस you see in the last part of the NCERT book में ये आपका है gross calorific value of the food and physiological fuel value of food is very very important for NEET exam। Every day one chapter quick review, every day one chapter quick review by practicing the questions। tomorrow है आपका रिवीजन का breathing and exchange of gases। you carefully read each and every line of NCERT and attend the class, ठीक, so that you can easily do the questions, understand the theory, ठीक। तो you remember it is 4.1 kilocalorie, 5.6, you just remember carbohydrate। now you tell me what do you mean by gross calorific value of carbohydrate, proteins and fats? that means same time, yes, that means it is the total amount of energy or heat produced by burning of 1 gram of carbohydrates, protein, fats in a bomb calorimeter। it is a metallic, closed metallic chamber with filled with oxygen, okay, bomb calorimeter। so if you burn 1 gram of carbohydrate in that calorimeter, you will get 4.1 kilocalorie of carbo energy, from protein 5.65, and from carbohydrate, from fat it is 9.4। that means the fat will provide you the highest amount of energy। physiologic value of carbohydrates, proteins and fats is, in the form of theory we are revising questions। physiologic value of carbohydrates, proteins and fats is, tomorrow is the very very vital chapter, breathing and exchange of gases, and this chapter is very very difficult regarding transport of gases, oxygen hemoglobin dissociation curve is very very important chapter, breathing mechanisms। तो टुमारो का चैप्टर है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, कल सब अटेंड करो। और उससे बच्चों का बहुत ज्यादा गलत भी होता है,
आज का तो इजी चैप्टर था तुम्हारा, ठीक। What is physiologic value of carbohydrates, protein, fats? That means it is the amount of heat produced by burning of 1 gram of food inside the human body. हमारे बॉडी के अंदर कितना एनर्जी निकलता है फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है आपको 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन से 4 एंड आपका फैट से 9, ठीक। तो कल का क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल का क्लास, तो डोंट मिस द टुमारो क्लास। I will prepare selective questions from NCERT book and provide to you. Okay? Find the wrong statements. Find the wrong statements. एक बार पढ़ लो अच्छा से। आज का चैप्टर सबका हो जा रहा है, लेकिन कल का चैप्टर बच्चा लोग अगर अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो होगा नहीं टोटली। Find the wrong statement. Okay. इसमें तो गलत आपका इसमें क्या है, देखो, वाटर इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, यस याद रखना, सलाइवा में आपका बेटा म्यूकस होता है, इन सलाइवा वी हैव द म्यूकस, म्यूकस, तो म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एडरिंग, तो ये बाकी देखो सब करेक्ट है बेटा, पढ़ लेना। डाइजेशन में होता है केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होता है, तो ये सब थोड़ा देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल आर द एनसीईआरटी पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। The bolus is conveyed into the pharynx and then into esophagus. The bolus, देखो इतना इजी क्वेश्चन में बहुत से बच्चों गलत आंसर आया है, इसी क्वेश्चन इज सो इजी बट बहुत बच्चों गलत आंसर आया है। ठीक, the bolus is conveyed into the pharynx then into the esophagus by food का bolus, swallowing and deglutition, not peristalsis। ये आपका इसोफागस से स्टार्ट होता है, पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट्स फ्रॉम द इसोफागस, लेकिन अभी फूड तुम्हारा कहां पे है, फेरिंक्स से इसोफागस में जा रहा है, तो बोथ आपका होगा इजी क्वेश्चंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है नीट 2020 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक मिनट बेटा लोग, Okay. मेरा यहाँ पे आपका टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कर दिया बेटा लोग, तो जो नए बच्चे हैं ज्वाइन करो, ठीक, ग्रुप में ज्वाइन करो, यू विल गेट ऑल माय नोटिफिकेशन, यू कैन इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो आपका बढ़ेगा ये वाला, जितना डिस्कस करोगे बच्चा लोग उतना आपका बढ़ेगा मेमोरी पावर। ये लो एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, आपके लिए। इसमें देखो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है इसमें, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। Tomorrow class is very very vital class, the very difficult chapter of physiology, the smallest but difficult chapter, most toughest chapter, breathing external gases. Some topics are very very important, like transport of gases, transport of carbon dioxide, transport of oxygen, oxygen hemoglobin dissociation curve, breathing mechanisms, okay,
रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, वेरी वेरी आपका जो है इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक, तो 31 आपका हो गया। सो इसमें रॉन्ग पूछ रहा है आपका। ठीक, तो इसमें बताओ रॉन्ग क्या है, इसमें व्हाट इज रॉन्ग यहाँ पे? यस, माउथ। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। माउथ, ये माउथ होगा। ठीक, फायरिंग में देखो कल क्या करना, थोड़ा चैप्टर पढ़ना अच्छा से, पढ़ के आना, नहीं तो नहीं होगा, कुछ सब गलत होगा। चलो चलो जल्दी जल्दी, कोई फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें गलत पूछ रहे, कौन सा इसमें गलत है? फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। हाँ, और एक अनाउंसमेंट है कल बच्चा लोग, कल मैं आपको एक लाइव क्लास लूंगा, एनटीए क्वेश्चन डिस्कस में करूंगा कल एट 12 PM। मैं लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब का, आप ज्वाइन करो उसमें। ठीक, टुमारो वन इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट। यस, द प्रो एंजाइम पेप्सिन, ये पेप्सिनोजेन होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक ठीक ठीक, कल एक इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चा लोग, कल मैं 12 बजे यूट्यूब में लाइव आऊंगा। एनटीए का पेपर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन मी लाइव टुमारो एट 12 PM शार्पली। मैं तुमको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा कल 12। विल डिस्कस, बहुत ही मजा आएगा कल। मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। मार्क द राइट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा राइट है? चलो, तो बच्चा लोग आपका हो गया ये वाला। ठीक, ये गलत है, तो ये राइट है, ओके, बाकी सब गलत है। ठीक, तो देखो बच्चों, हम डेली टारगेट रखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड वेरी परफेक्ट 35 क्वेश्चंस। ठीक, ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा करेंगे इधर क्वेश्चन तो कुछ फायदा नहीं।